देव अवतार की लीला करा बखान, हृदय माही आन बसो नेजाधारी भगवान कंवर की। और यहां पर दरबार में कोई भीड़ मत लगाओ। पंडित जी क्लोज द दर्शन, कोई दर्शन के लिए नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, बैठ जाइए। रामदेव जी के जन्म के बाद दर्शन करो आप लोग। भगत पूजे जाते हैं और जब तक जन्म नहीं होगा कथा अमृत का दरबार, कथा अमृत बहुत जरूरी। कथा सुनने से आपको सिद्धि प्राप्त होगी। और बड़ी प्यारी बात, बैठकर कथा ग्रहण करें। श्री राम देव अवतार की लीला करा बखान, हृदय माही आन बसो नेजाधारी भगवान। बलराम महाराज कंवर की। हो मारवाड़ ध्यावे जने गोडवाड़ ध्यावे, मारवाड़ ध्यावे जने गोडवाड़ ध्यावे, मारवाड़ ध्यावे जने गोडवाड़ ध्यावे, मारवाड़ ध्यावे जने गोडवाड़ ध्यावे। अरे सारी रे गुजरात, सारी रे गुजरात खम्मा जावे जियो, खम्मा 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 रे कंवर अजय ओ मारा अन्नदाता रो मारा बाप जीरो पार नहीं पायो जियो, खम्मा 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 रे कंवर। आंधलिया ने अख्या देवे पांगड़ा ने पाव देवे, आंधलिया ने अख्या देवे पांगड़ा ने पाव देवे, आंधलिया ने अख्या देवे पांगड़ा ने पाव देवे, आंधलिया ने अख्या देवे पांगड़ा ने पाव। ओ बाबो बांझड़िया रा, बाबो बांझड़िया रा पालनिया झुलावे जियो, खम्मा 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 रे कंवर अजय ओ मारा अन्नदाता रो मारा बाप जीरो पार नहीं पायो जियो, खम्मा 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 रे कंवर अजय। रामदेव जी का खम्मा खम्मा आपके बिचारा है, जरूर गाइए हमारे साथ। खम्मा खम्मा की लाइन हर कार्यक्रम में जरूरी होती है। खम्मा खम्मा यानी क्षमा क्षमा, खम्मा खम्मा। और आप जानते हैं बाबा के दरबार जाओ, हमने देखा है, ये रहस्य की बात है। रहस्य बाबा के दरबार में हमने जाना है। रामदेव जी राजकुमार रामदेव है, राजा रामदेव है। और एक राजा संबोधन से प्रसन्न होता है, संबोधन अति आवश्यक। खम्मा खम्मा बाबा के दरबार में भोग चढ़ता है, यह संबोधन है, यह अभिवादन है। रामदेव जी से मिलने जाओ तो सबसे पहले झुककर घड़ी खम्मा बाब जी, ये खम्मा खम्मा का भोग चढ़ाइए। राजा के सामने जाकर अगर खड़ा होकर हेलो, हाँ वो काम कर दो मारो, बोल तो यार थोड़ा हेलो आए तो कर ले यार। हाँ, आप जितने ही कोमल होंगे उतने ईश्वर के करीब होंगे। कोमलता भाव है ईश्वर का, आप जानते हैं कोमलता भाव है भगवान नारायण का। जो कोमल नहीं है उसमें ईश्वर नहीं है। एक बार भृगु ऋषि, हाँ एक बार उन्होंने, ये सतयुग की बात है कि एक बार उन्होंने एक ऐसा यज्ञ किया कि जजमान की जरूरत थी। जजमान वो भी ऐसा, त्रिदेवों में से एक देव, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन देवों में से एक देव। और उन्होंने नारद जी से पूछा, बोले मुझे जजमान चाहिए और सबसे बड़े महान देवता का नाम तुम बतलाओ। नारद जी ने कहा, बोले भाई एक का नाम लूंगा गलत हो जाएगा, हाँ पार्शियलिटी बिल्कुल नहीं, आप ही स्वयं परीक्षा ले लो। और मुनि ने अपने यज्ञ के लिए यजमान बनाने को सबसे पहले गए महादेव के पास, महादेव को देखा। महादेव अपने समाधि में मस्त है, साधना में मस्त है। 4 बार आवाज लगाई, 5 बार आवाज लगाई। माता पार्वती ने देखा लेकिन भोलेनाथ को उठाया नहीं। ब्राह्मण खड़ा है, जगत मुनि खड़ा है, माता पार्वती को देखा, अरे भोलेनाथ को उठा नहीं रही है। मुनिदेव बड़े ही क्रोधित हुए, वहां से निकले, ब्रह्मा जी के पास गए। और ब्रह्मा जी माता सरस्वती के सातों सुर के तरंगों में बिल्कुल मस्त है, बिल्कुल मस्त है। जाकर
मुनिदेव ने आवाज लगाई, ब्रह्मदेव ब्रह्मदेव ब्रह्मदेव। लेकिन उस संगीत में, जब संगीत बजता है वो भी माता सरस्वती का, तो कुछ समझ में नहीं आता। मुनि ने देखा, बोले यहां पर भी एक सन्यासी का अनादर हो रहा है, और थोड़े से क्रोध में आ गए। क्रोध में आए और जब नारायण के पास पहुंचे, बिल्कुल अपना क्रोध उफान पर था, क्रोध उफान पर था। जब नारायण के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि नारायण क्षीर सागर में मस्ती ले रहे हैं, माता लक्ष्मी चरण दबा रही है, और ऋषिदेव पहुंचे वहां पर। क्रोध में रहा नहीं गया, नारायण को देखकर रहा नहीं गया, सीधा शेषनाग पर खड़े हुए और अपने लात से नारायण की छाती पर ठोकर मारी। ठोकर मारी, पूरा ब्रह्मांड उथल पुथल हो गया। माता लक्ष्मी क्रोध में खड़ी हो गई, बोले मेरे नाथ के छाती पर लात। और जैसे ही मुनिदेव को समझ में आया, बोले मैंने ये अहंकार में क्या कह दिया, क्या कर दिया। और तभी नारायण उठकर खड़े हो गए और मुनिदेव के चरण को पकड़ लिया। अरे बोले क्षमा करो मुनिदेव, क्षमा करो। अरे बोले नारायण मैंने आपकी छाती को लात मारा है, क्षमा तो आप मुझे करना। और नारायण ने बड़ी कोमलता से कहा, मुनिदेव मैं तो इस ब्रह्मांड के वजन को उठा सकता हूं, मैंने आपके चरणों को इसलिए पकड़ा है कि मेरी छाती लाखों पर्वतों से ज्यादा मजबूत है। कहीं आपके चरण को मार तो नहीं लग गई है, कहीं आपके चरणों पर कोई कठोर ठोकर तो नहीं लग गई है। ये मासूमियत। और मुनिदेव ने तभी ये कह दिया कि मेरे जजमान तो आप ही रहोगे, जिसके पास कोमलता है वो ईश्वर है, जिसके पास उदंडता है, जिसके पास अपने पावर का अहंकार होता है। भगवान अहंकार खाते हैं, उनका भोजन ही अहंकार है। और साक्षात दरबार में यहां पर बिल्कुल आप इस कोमल दरबार में बैठे हैं और बिल्कुल कोमलता के साथ खम्मा 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 घड़े खम्मा, अपने आप को कोमल बनाए, निर्मल बनाए, शीतल बनाए। आप यहां से पाएंगे इस बड़े प्यारे गंगा का प्रवाह। खम्मा खम्मा हो खम्मा खम्मा ओ रामा रूणी चेहरा धनिया। हाँ, मेरी कथा अधूरी रह गई। आज भी आप कोई लड्डू गोपाल की मूर्ति को देखो तो उनके छाती पर आज भी आपको पैरों को निशान नजर आएंगे। अगर आपके घर में बाल गोपाल की मूर्त है तो जरूर जाकर अभी देखो, छाती पर चरणों के निशान होंगे। ये बात वहां से चली आ रही है। कोमलता नारायण में है। वो जो पुरुषोत्तम होता है वो हमेशा कोमल होता है, जो पुरुष होता है वो हमेशा कोमल होता है। कोमलता एक पुरुष की निशानी होती है। ये साक्षात बाल गोपाल ने, रामा पीर ने बताया है। जो कोमल नहीं है वो बिल्कुल पुरुषोत्तम नहीं है। कोमलता लाइए। हेलो, डोंट वरी, बोल हरी। अब्बा, डोंट वरी, बोल हरी। हो खम्मा खम्मा ओ रामा रूणी चेहरा धनिया, थाने तो ध्यावे रे आखो हो, आखो हो अज है जलगांव थेलो की जम्मा गालो तो माना क्यों बुलाओ जी। और आइए, खम्मा खम्मा की ये वाणी बाबा के चरणों में चढ़ाते हुए ये वीडियो आपको शूट कर रहा है। जागृत 4 खूंट 14 भवन की ज्योत आपको निहार रही है। भक्तों का समागम लहरा रहा है। और एक बार खम्मा खम्मा का नगाड़ा वीडियो सबके हाथों को शूट करे। उठाइए अपने दोनों हाथ। तंदूरा दरबार गावे है झणिका
खम्मा खम्मा हो रमा ऋणीचे राधनिया खम्मा खम्मा हो रमा ऋणीचे राधनिया हो थाने तो ध्यावे रे आखो मारवाड़ हो आखो गुजरात हो रे अजमाल जीरा कंवरा खम्मा हो रमा ऋणीचे राधनिया थाने तो ध्यावे क्या बात है खम्मा खम्मा ताली हो अजमाल जीरा कवि जय बाबा खम्मा खम्मा हो रमा ऋणीचे रामदेव जी का खम्मा खम्मा बाबा पधारो रामा पीर पधारो नेजाधारी आहा क्या मुन्ना भाई आहा आहा हो दिन बीत्या राता बीती बाबा थाने टेरता दिन बीते राता बीती बाबा थान टेरता बरसारा बरस बीत गया माला तारी फेर खम्मा खम्मा बाबा राधनिया हो थाने तो ध्यावे रे आखो मारवाड़ हो आखो गुजरात हो अजमाल जीरा कंवरा खम्मा खम्मा हो रमा ऋणीचे राधनिया 1 2 क्या बात है जय हो बाबा हो भादुड़ेरी दूज ने चमक्यो जी सितारो भादुड़ेरी दूज ने चमक्यो जी सितारो पालनिया में झूलने आयो पालनहारो पालनिया में झूलने आयो पालनहारो कुकुरा पगल्या मांड्या आंगणिया कुकुरा पगल्या मांड्या गणिया अजमाल जीरा कविरा हो खम्मा खम्मा हो रमा ऋणीचे राधनिया हो थाने तो ध्यावे आखो मारवाड़ हो आखो रामदेव जी को मना रही है आप भी मनाए मीठी मीठी तालियों के साथ जयकार लगाए रमा पीर की दोनों हाथ उठाकर बोल रहा महाराज जी कंवर की क्या बात है हो डाली बाई बाबा थारा पगल्या पखाड़ती डाली बाई बाबा थारा पगल्या पखारती लाछा और सुगना बाई करे हर की आरती छोर सुगना बाई कर हर की आरती हर जी बाटी रे मन भावनिया हर जी भाटी रे मन भावनिया हो अजमाल जीरा कंवरा खम्मा खम्मा हो रमा ऋणीचे राधनिया थाने तो ध्यावे आखो मारवाड़ हो आखो गुजरात हो अजमाल जीरा कविरा खम्मा खम्मा हो रमा ऋणीचे राधनिया हो आस विश्वास लिया थारी बाटा जो आस विश्वास लिया थारी बाटा जो रामो पीर आसिर आसी कर तो दिनड़ा पो पीर आसिर आसी कर तू ए बाबा रातड़े लिया बिताऊ रे बाबा हो रातड़े लिया बिताऊ रे करके जागरणिया बाबा जागरणिया अजमाल जीरा कविरा खम्मा खम्मा हो रमा ऋणीचे राधनिया हो थाने तो ध्यावे रे आखो मारवाड़ हो आखो गुजरात हो
अजमाल जीरा कबीरा खम्मा खम्मा हो रामा रूणी चेरा धनिया साक्षात दरबार। और आइए सभी को डोंट मिस द गोल्डन चांस। खम्मा खम्मा ए बाबा, जय हो रामा पीर। अरे सारंगी शरीर बन गयो मन एक तारो है। सारंगी शरीर बन गयो मन एक तारो है। दोनों साजारो बाबा यो ही एक नारो है। दोनों साजारो बाबा यो ही एक नारो है। कवि की कल्पना कहती हुई छोगालाल जी ने इस भजन को रचा है। छोगालाल बनिया जिनका ये भजन बड़ी प्यारी लाइनें। एक कवि की कल्पना कहती है बाबा देख, ए बाबा देख थारो नाम जपता जपता बाबा, थारा खम्मा खम्मा गाता गाता बाबा, माँ को यो शरीर सारंगी बन गयो बाबा और माँ को मन एक तारो बन गयो बाबा। और ये दोनों साज बाज रो यो ही नारो है रामा पीर। सारंगी शरीर बन गयो मन एक तारो है। सारंगी शरीर बन गयो मन एक तारो है। दोनों साजारो बाबा यो ही एक नारो है। दोनों साजारो बाबा यो ही एक नारो है। ओ आओ मारा मनडारी हो, आओ मारा मनडारी माला रामणिया हो जी माला रामणिया। अजमाल जीरा कबीरा खम्मा खम्मा हो रामा रूणी चेरा धनिया। क्या बात है। थाने तो ध्यावे आ खम्मा हो रामा रूणी चेरा धनिया। थाने तो ध्यावे आखो मारवाड़ हो, आखो गुजरात हो रे। अजमाल जीरा कबीरा खम्मा खम्मा हो रामा रूणी चेरा धनिया। थाने तो ध्यावे आखो मारवाड़ हो, आखो गुजरात हो रे। अजमाल जीरा कबीरा खम्मा खम्मा हो रामा रूणी चेरा धनिया। बोल रहा महाराज जी कंवर की। राम साक्षात दरबार। दूर दूर तक मेरी माताएं बहनें ये जन्म वृत्तांत आपका कल्याण करते हुए, क्योंकि रामदेव जी का जन्म माँ को वरदान है, माताओं के लिए वरदान है। ये जन्म वृत्तांत जो भावना से ग्रहण करता है, आपके जीवन में कोई भी मनोकामना जो अधूरी है रामदेव जी अवश्य पूरी करेंगे। ये जन्म वृत्तांत ये अधूरेपन को दूर करता है। रामदेव जी का जन्म वृत्तांत भावना से ग्रहण करे। आपके जीवन की जो कमी है, जो जरूरत की कमी है, जो एक्चुअल कमी है, जो आपकी भावनाओं को, आपके अंतरात्मा को नोच रही है, वो जरूर पूरी होगी, हमारा विश्वास है। आइए भावना से ग्रहण करें इस भावनामयी दरबार को। जन्म वृत्तांत की गाथा हम आपके सामने ला रहे हैं और ये गाथा प्रारंभ होती है आज से 650 साल पहले की घटना। राजस्थान में एक बड़े ही प्यारे राजा, राजा अजमाल, दिल्लीपति राजा अनंगपाल के वंशज तंवर वंशी नरेश। कथा प्रारंभ होती है महाभारत से। अर्जुन, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित, ये कथा वहां से प्रारंभ होती है। चंद्रवंश से द्वारिकानाथ की भक्ति, चंद्रवंश धीरे 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 तंवर वंश में तब्दील हुआ। राजा तोमर का जन्म हुआ, उसके बाद चंद्रवंश तंवर वंश में तब्दील हो गया और तोमर वंशी नरेश हुए राजा अजमाल। हमारे 5 पांडव अर्जुन के कुल में जिनका जन्म हुआ राजा अजमाल का, दिल्लीपति राजा अजमाल। 650 साल पहले की गाथा। दिल्ली से निकलकर कुछ कारणवश राजस्थान आए, कुशाग्र बुद्धि से एक नगर की स्थापना करी, नाम रखा पोखरण। पोखरण गांव जो आज भी वर्ल्ड फेमस है। पोखरण जिसको बसाया राजा अजमाल जी ने। राजा अजमाल बड़े दयालु राजा,
विवाह हुआ, पास ही में जैसलमेर पड़ता है। जैसलमेर के भाटी परिवार की राजकुमारी मीणादे के साथ राजकुमारी मीणादे अजमाल जी के घर में आई बेकी धर्म पत्नी बनकर अपने पति का साथ निभाने के लिए। दोनों हस्बैंड और वाइफ राजा अजमाल जी को द्वारिकानाथ की सेवा, ये पारंपरिक सेवा, पारंपरिक इष्ट द्वारिकानाथ का, अपने घर में छोटा सा द्वारिकानाथ का मंदिर बना लिया राजा अजमाल जी में। सुबह शाम द्वारकानाथ की पूजा करते और जो भी समय पूजा पाठ से मिलता उसे राजपाट में व्यतीत करते। समय बीतता गया, बूढ़े हो गए राजा अजमाल। राजा अजमाल छत्रपति साम्राज्य सब कुछ उनके पास, लेकिन एक कमी राजा अजमाल जी के साथ भी रही और वो कमी थी, वो निसंतान थे। उनके कोई बच्चा नहीं, कोई संतान नहीं, आंगन में कोई कली नहीं मुस्कुराई। जीवन में अधूरापन राजा अजमाल जी के। लेकिन राजा अजमाल जी ने कभी नहीं सोचा, कभी नहीं जाना मैं निसंतान हूं। अपनी प्रजा को अपना बच्चा समझने वाले द ग्रेट किंग, बड़े प्यारे राजा। समय बीतता गया, खुशहाल राजा अजमाल जी और खुशहाल पोकरण की रियासत। अचानक 650 साल पहले पोकरण में भयंकर होनी हुई। सारे पोकरण राज में राजा अजमाल जी के उस सारे अखाड़े में भयंकर अकाल पड़ गया। भयंकर अकाल, हवाएं साए साए चलने लगी, बूंद बूंद पानी को किसान तरसने लगे। ऐसा भयंकर अकाल, गांव के गौबाछड़े मरने लगे, गांव की गौएं मरने लगी, प्रजा तड़पने लगी। राजा अजमाल जी बड़े ही दयालु, बड़े ही कोमल राजा, उनसे अपनी प्रजा का दुख देखा नहीं गया। अपने घर में द्वारिकानाथ की सेवा, द्वारकानाथ के सामने बैठ गए, बोले कन्हैया ए नटवर नागरिया, ए रुणिचारा नाथ, ए द्वारिकारा नाथ, बरसात करो, बरसात करो। और द्वारिकानाथ के सामने राजा अजमाल जी, द्वारिकानाथ की सेवा, भगवान थारो दियोड़ो सब कुछ है, हमारी प्रजा, हमारी संतान है, हे प्रभु बरसात करो। और भगवान को पुकारते हुए, पुकार सुनो कन्हैया, हो भक्तों की अपने सुन लो पुकार, गम की घटा में बरसा दो प्यार, तेरा ही सहारा है मेरे कृष्ण मुरार, तू ही तो हमारा है मेरे कृष्ण मुरार। भक्तों की अपने सुन ले पुकार, गम की घटा में बरसा दे प्यार, तेरा ही सहारा है मेरे कृष्ण मुरार। ओ कान्हा तो हमारा है, ए नटवर नागरिया, बरसात करो, हमारी प्रजा भूखों मर रही है। शाम ए कन्हैया, ताली। भगवान के सामने राजा अजमाल जी, हे द्वारिकानाथ, धाम द्वारिका तेरा, हो जहां साचा चमत्कार पाया, धाम द्वारिका तेरा, तेरा साचा चमत्कार पाया। हो भीड़ पड़ी भक्तों पर, मेरे कान्हा ने दुखड़ा मिटाया, भीड़ पड़ी भक्तों पर, भक्तों पर कान्हा ने दुखड़ा मिटाया। नटवर नागरिया, अरे प्यारा है तू, हो साचा है तू। अरे भगवान, ए भगवान, थारा होता हुआ, थारा अजमाल का गांव का किसान तड़प रही है कन्हैया, ए नटवर नागरिया, चमत्कार करो। हो प्यारा है तू, हो साचा है तू, साचा तेरा द्वारा है मेरे कृष्ण मुरार, तू ही तो हमारा है मेरे कृष्ण मुरार।
भक्तों की अपने सुन ले पुकार, गम की घटा में बरसा दे प्यार, तेरा ही सहारा है मेरे कृष्ण मुरारी, तू ही तो हमारा है मेरे कृष्ण मुरारी। राजा अजमाल जी की करुण पुकार, निराहार तप 17 दिन तक अपनी प्रजा के लिए राजा अजमाल जी ने अन्न जल त्याग दिया और अचानक चमत्कार, भक्तों की पुकार भगवान ग्रहण करते हैं और जब पुकार निस्वार्थ हो तो सबसे पहले ग्रहण करते हैं। अपने लिए तो जानवर भी जीता है लेकिन औरों के लिए जीने वाले को इंसान कहा जाता है। और राजा अजमाल जी अन्न जल के भंडार भरे हुए, लेकिन अगर प्रजा भूखी है तो राजा भी भूखा रहेगा। 17 दिन तक निराहार तप, निस्वार्थ भाव द्वारिकानाथ ने ग्रहण किए। अचानक पोकरण की सारी रियासत पर काले काले बादल मंडराने लगे और रिमझिम प्यारी प्यारी बरसात प्रारंभ हो गई। चमत्कार द्वारिकानाथ की, जयकार द्वारिकानाथ की। बोल द्वारकाधीश भगवान की। बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगी, बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगी। और अब ये क्या है? नदी नाले भी भर गए क्या? बंगाली भाई पार्थो मुखर्जी, हमारे राजस्थान में नदी नाले थे ही नहीं उस टाइम पर। हाँ, चल कोई बात नहीं, भावना की बात है। नदी नाले भर गए, चिड़िया बोलने लगी। राजस्थान में बरसात हो रही है, इतने दिनों के बाद बरसात, पक्षी चहक रहे हैं, कोयल बोलने लगी, कूकने लगी। और आप जानते हैं राजस्थान में जब बरसात हुए तो कौन सा पक्षी बोले? ये दिल मांगे अब्बा। माँ के साथ भी एक मोर है, हैदराबाद का जंगल में पकड़ कर लाया इन्होंने। शहर से लाया शहर से भाई, ठीक है समझ गया मैं। कन्हैया लाल गुज्जर आड़ोती राजस्थानी है, बूंदी इसका गांव है। और मोर की आवाज बहुत सुनी है इसने, आवाज निकाल ली, थोड़ा माइक में डिले दे। हाँ, मोरिया मोरिया, हाँ हो मोरिया क्या बात है? एक बार ताली बजा दो भाई। आछो बोलियो रे धोरा मायने, मोरिया आछो बोलियो रे धोरा मायने, मायने। और रिम झिम बाजे, और रिम झिम बाजे, पायल री झनकार मोरिया मोरिया आछो बोलियो रे धोरा मायने, मोरिया आछो बोलियो रे धोरा मायने, मोरिया आछो बोलियो रे धोरा। आरती मनियार अमलेर, क्या बात है? धोरा मायने मायने मायने, रिम झिम बाजे, रिम झिम बाजे, पायल री झनकार मोरिया मोरिया आछो बोलियो रे धोरा मायने, मोरिया आछो बोलियो रे धोरा मायने मायने। इतने दिनों के बाद बरसात हुई, गांव के किसान क्या बात है? नहीं भाई, जय हो जय हो, ताली ताली। और राजा अजमाल जी, राजा अजमाल जी आछो बोलियो रे धोरा मायने, मोरिया आछो बोलियो रे धोरा
माईने 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 रिम झिम बाजी जय हो. रिम झिम बाजी पायल री झनकार मोरिया मोरिया अच्छा बोलियो रे धुरा माईने मोरिया अच्छा बोलियो रे धुरा मायने मायने मायने। गांव के बाहर और इतना दिना के बाद बरसात हुई। गांव का किसान हल बैल बीज लेकर हम कथा में हैं। हेलो, डोंट वरी, बोल हरी बोल हरी, डोंट वरी। हम कथा में स्टेप बाय स्टेप राजा अजमाल जी के साथ हम संलग्न हैं इस कथा में। राजा अजमाल जी इतना दिना के बाद सोचा, अरे यार बरसात हुई है और बालकनी से घुंघरुआ की आवाज आ रही है। गांव में बैलों के गले में घंटियां होती है, घंटिया की आवाज आई। बोले हमारा गांव का किसान बड़ी मस्ती में चलिया, मैं भी जार खुशी में शामिल हूं। आज इतना दिना के बाद बरसात हुई। राजा अजमाल जी ने मूड बनाया, घोड़े को पकड़ा और घोड़े पे सवार होकर राजा अजमाल जी पहुंचे खेतों की ओर। ये सच्ची घटना आपके सामने। दूर किसान अजमाल जी ने पास आता देखा, आपने मुंडो फेर कर घर की ओर जावा लगा। अजमाल जी ने देखकर किसान लोग पलट कर जा रही है। राजा को इतना बड़ो अपमान, लेकिन राजा अजमाल बड़े दयालु, बड़े कोमल राजा, बड़े प्यार से अपने किसानों को आवाज लगाते हो, काई बात होगी रे, ए भाईड़ा काई होगी हो, मने देख कर वापिस क्यों जा रही हो थे लोग। बोले अंदाता कोई बात को नहीं जी। बोले जरूर कोई बात है, देखो जरूर कोई बात है, बतलाओ। ठाकुर स्वयं राजा था के सामने खड़े हो है। राजा अजमाल जी अपने किसानों को पूछते हैं और यहां से प्रारंभ होता है जब मैं जागरण का मारवाड़ी टेस्ट, असली वरदान भक्तों के लिए। ध्यान दे, यहां से प्रारंभ होता है खम्मा खम्मा। अरे बिरखा गेरी गेरी रे भैड़ा थे पाछा कहिया जाओ हो। अरे बिरखा गेरी गेरी रे भाईड़ा थे पाछा कहिया जाओ, मने साची साची बात बताओ जियो। बिरखा गेरी गेरी रे भाईड़ा पाछा कहिया जाओ, मने सच्ची सच्ची बात बताओ जियो। खम्मा 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 मारा द्वार का नाथ ने, अरे दातारो मारा बाप जी रो पार नहीं पायो जियो। खम्मा 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 मारा द्वार का नाथ ने। अरे बोले काई बात होगी किसानों, क्या हो गया, ऐसी काई बात होगी। अरे थे हल बैल बीज लेकर खेत जोतवाना चलिया और मन देखकर वापस पलट कर जा रहा हो। राजा अजमाल जी सामने खड़े हुए हैं। राजा जोगी अग्नि जल, तुलसीदास जी ने कहा है राजा जोगी अग्नि जल या की उल्टी रीत, डरता रही हो परशुराम जी थोड़ी पाले प्रीत। ये चार चीजों से दोस्ती लिमिटेड में अच्छी है, ज्यादा दोस्ती कर ली तो आ बैल मुझे मार। हाँ, राजा सबसे पावरफुल हुआ है, राजा से ऊपर कोई नहीं, मालिक का कोई मालिक नहीं होता। हाँ, राजा सोच समझ कर दोस्ती करो, लिमिटेड में अच्छी। अगर बात जरा खराब लगी राजा ने तो सीधो खल्ला टाइटे फिश। जोगी, अगर कभी आपके घर पे जोगी आ जाए, अगर आपको देने का मूड नहीं है तो हाथ जोड़ लें, प्रणाम कर ले, माफ करें, क्योंकि जोगी अगर सच्चा जोगी निकला, श्राप लग गया तो आपकी जिंदगी कैसी की तैसी हो जाएगी। राजा जोगी, वैसे सिद्ध जोगी कभी श्राप नहीं देते, बिगर वजह कभी श्राप नहीं देते, तो थोड़े से आप बचे हुए हैं। राजा जोगी अग्नि, अग्नि आप पे गिरो या आप अग्नि पे गिरो, बात एक ही है। और जल बड़ा शक्तिशाली चीज होती है संसार में। कहते हैं कि सबसे अच्छे तैराक की अक्सर मौत पानी में होती है। ये चार चीजें बड़ी खतरनाक। राजा अजमाल जी सामने खड़े हुए, काई बोला किसान लोग, लेकिन राजा अजमाल जी ने कहा था कि 1000 गुना गलतियां माफ है, बताओ काई बात है। तो डर तो एक बूढ़ो किसान सामने आ गयो, हाथ जोड़कर कहवा लगे, राजन राजन राजन, हेलो, यू आर वेरी करेक्ट, यू आर वेरी करेक्ट, अप टू द मार्क, आपने सही पकड़ा हमको। आज इतना दिना के बाद बरसात हुई, मैं किसान लोग हल बैल भी लेकर चलिया, लेकिन राजा आप तो जाने ही हो, असंस्कारा की बात, अच्छा काम न जाता समय अच्छा शगुन देखा जावे, लेकिन आप सामने आ गए राजा।
सॉरी टू से यू, शुगन में अब शुगन हो गए राजा। अरे थे तो अजमल जी राजा, कोई बांझड़िया कही जो हो। अरे थे तो अजमल जी राजा, कोई बांझड़िया कही जो, मारे सुगणिया रे खोटा घना होया जियो। हे तो अजमल जी राजा बांझड़िया कही जो, मन सुगणिया रे खोटा घना होया जियो। अरे खम्मा 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 मारा द्वार का नाथ ने, अंधा तारो मारा बाप जी रो पार नहीं पायो जियो। खम्मा 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 मारा द्वार का नाथ ने। राजा अजमाल जी, आज पहली बार राजा अजमाल जी ने जाना कि भगवान द्वारिकानाथ कितनी भक्ति करी, सब बेकार होगी यार। अरे भगवान वो काई दिन दिखला दियो, आज मारा किसान मारो इतना बड़ो अपशुगन नी संतान, मन पर शब्दों का वार। आप किसी को थप्पड़ मार दो चलेगा, थप्पड़ मार दो उसका दर्द तब तक ही रहेगा जब तक गाल पर थप्पड़ के निशान रहेंगे, लेकिन किसी के हृदय पर किया हुआ घात, किसी के हृदय को कभी मत दुखाएं, किसी को बड़ी बात कभी मत कह दें, क्योंकि ये वार तरोताजा रहता है हमेशा, हृदय पर दिया हुआ वार। इसलिए किसी ने कहा है, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। और राजा अजमाल जी का दिल दुखाया उनके स्वयं के किसानों ने। राजा अजमाल जी घर आए हैं, उदास मन से चुपचाप खड़े हो गए। रानी मीणा दे, वाइफ ऑफ राजा अजमाल, देखते समझ की जरूर की हुई है, अपने पति के हाथ को थामा, बोले नाथ काई हो गयो जी, काई हो गयो थाने, तो इतना क्यों उदास हो। राजा अजमाल जी फूट फूट कर रो पड़े, ए रानी तने काई बोलू है, अपा द्वारिकानाथ कितनी भक्ति करी, द्वारिकानाथ कितनी सेवा करी, सब बेकार होगी रानी। आज आप ना किसान, आपनो शकुन भी कोनी मनावर, रानी बोल मैं काई करूँ, आपनो जीवन व्यर्थ हो गयो रानी, बोल मैं काई करूँ। राजा अजमाल जी फूट फूट कर रो पड़े। एक नारी, एक पत्नी सब बर्दाश्त कर सकती है, अपने पति के आंख में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती। राजा अजमाल जी फूट फूट कर रो पड़े। रानी मीणा दे ने अपने पति के हाथ को थामा, बोले नेवर नाथ, नेवर नेवर नेवर। आपके आंख में आंसू, अगर आप रोगे तो मेरा क्या होगा। अपने भगवान पर ऐसे इतनी जल्दी आपने अपना भरोसा तोड़ लिया। और रानी मीणा दे ने अपने पति को समझाया, हो नाथ मेरे विश्वास रखो जी, भगवान लाज बचाएंगे, एक दिन हमरे बाग बगीचे गीत खुशी के जरूर गाएंगे। जलगांव जरूर गाएंगे, क्योंकि विश्वासम फलदायकम, जिसके पास विश्वास है। एक पत्नी सब कर सकती है। जीवन में हर पुरुष के एक ऐसा समय आता है जब वो टूटता है, वो गिरता है, तब उसकी पत्नी उसे संभालती है, उसका हाथ थाम कर कहती है, हेलो नाथ, डोंट वरी, बोल हरी, बोल हरी। और यहां बेटा हर नर, हर मर्द इस बात को बिल्कुल अपनाएगा। आपके जीवन में कभी ना कभी ऐसा समय आया होगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि आप इंसान ही हो आफ्टर ऑल। आप कोई भगवान नहीं हो, आप इंसान ही हो। आप मृत्यु लोक पर आए हैं अपने कर्मों को काटने के लिए। हर किसी के जीवन में एक ऐसा पल आएगा जब वो गिरेगा और उसकी नारी, उसकी अर्धांगिनी, उसका
नींव बनकर उसे संभालेगी। और यहाँ बैठी नारी शक्तियों को, मेरी माओं को, मेरी भाभियों को प्रणाम करती हुई बात, हेलो, नारी शक्ति महान शक्ति। एक पत्नी अपने टूटे हुए पति को संभाल सकती है और वो यही कहेगी नाथ, इन लाइनों को ग्रहण करे। जो इन लाइनों को समझ गया वो जीवन में कभी उदास नहीं होगा, कभी निराश नहीं होगा। ये मेरी परंपरा का मानना है। ध्यान दें इन लाइनों पर। एक पत्नी अपने पति से क्या कह रही है? हो नाथ मेरे विश्वास रखो जी, ताली। नाथ मेरे विश्वास रखो जी, भगवन लाज बचाएंगे। नाथ मेरे विश्वास रखो, लाज बचाएंगे। एक दिन हमरे बाग बगीचे गीत खुशी के गाएंगे। विश्वास हम फलदायकम, भगवान लाज बचाएंगे। एक दिन हमारे बाग बगीचे कुटुंबा परिवार के गाएंगे। नाथ मेरे विश्वास रखो। ताली ताली। हाँ, माँ और मासी दोनों आए हैं। क्या बात है, सुनने की बात। जय बाबा की। सुख और दुख की ध्यान दे, हर कोई ध्यान दे। मुन्ना भाई पाचोरा, आप भी जानते हैं इस बात को, इन्होंने भी अपनाया इस बात को। गोविंद भाई जालना, बाबा ने बहुत परीक्षा ली, इन्होंने भी अपनाया इस बात को। हो सुख और दुख की दो पटरी पर जीवन चक्र फिसलता है। जय हो सोनई संदीप अटल। सुख और दुख की दो पटरी पर जीवन चक्र फिसलता है। भाग्य से ज्यादा वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। मनवाड़। सुख और दुख की दो पटरी पर जीवन चक्र फिसलता है। भाग्य से ज्यादा वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। विनती करना शाम सुंदर से, वो ही धीर बंधाएंगे। वो ही धीर बंधाएंगे। भगत जनों के कष्ट मिटाने वो स्वयं ही दौड़े आएंगे। नाथ मेरे विश्वास रखो जी, भगवान लाज बचाएंगे। एक दिन हमारे बाग बगीचे गीत खुशी के गाएंगे। ओ नाथ मेरे विश्वास। बाबा भली करे, बाबा सभी भक्तों का कल्याण करे। जाओ अजमाल जाओ। मानो नारायण की वाणी। रानी मीणा दे ने कह दिया, नाथ, हेलो नाथ, डोंट वरी, बोल हरी। रोता रोता भूंडा लाग रही होती। एक पत्नी सब बर्दाश्त कर सकती है, पति रोए तो उसका तो संसार उजड़ जाता है। एक पत्नी के लिए, अर्धांगिनी के लिए उसका पति सब कुछ होता है। और जब वो टूट गए, रानी मीणादे ने घबराते हुए कहा, नाथ जाओ जी, आज तक आप द्वारिका नाथ सुखदाई की को नहीं मांगा, जाओ एक बार मांगो तो सही, एक बार झोली पसारो तो सही। और राजा अजमाल जी रानी मीणादे की बात ग्रहण की, गांव के बाहर निकले। राजा अजमाल जी निकल पड़े, साधुओं की टोली मिल गई रास्ते में, द्वारिका पैदल। रानी बड़ी समझदार, मन में सोची इन रस्ता का मायने भूख लागीला, इके लिए 5-7 कसार का लाडू साथ बांध दी। विष्णुभाई नासिक रोड, कसार का लाडू, माकी पीढ़ी तो खाई कोनी।
थे भी देखोड़ा को नहीं हो, मैंने मालूम है। हाँ, लेकिन अटे लारा एक कुर्सियां पर बैठेड़ी है, डोकरियां ए बुढ़िया खाईडी होसी। कहे काकी जी कसार को लाडू खाया? हाँ खाया, एक वास्ते तो टिक्योड़ा हो अभी तक थे। हाँ, कसार का लाडू राजस्थान में बना है, मजाक की बात है। खैर माओ का बहुत आशीर्वाद है मुझे। और बड़ी प्यारी बात, कसार के लाडू लेकर गांव के बाहर एंटर हुए। संजोग की बात, राजा अजमाल जी के पास घोड़ा गाड़ी सब कुछ था, लेकिन भगवान से मांगने जाना है तो पैदल जाओ। अजमाल जी 15 दिन का रास्ता पोखरण से द्वारिका, संजोग जुड़ा, बाहर निकले, साधुओं की टोली मिल गई रास्ते में, मानो हम साधुओं की टोली, और द्वारिका के लिए रवाना हुए राजा अजमाल। एट ए टाइम आप भी कथा में हैं, हेलो, हम भी राजा अजमाल जी के साथ हैं, डोंट वरी, बोल हरी। और राजा अजमाल जी कथा में एट ए टाइम द्वारिका रवाना। ताली। हो राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। हो दीन बंधु दीनानाथ अर्जी सुन लीजो, ओ द्वारिका नाथ बेड़ा पार कर दीजो। दीन बंधु दीनानाथ अर्जी सुन लीजो, द्वारिका नाथ बेड़ा पार कर दीजो। हो दीन बंधु दीनानाथ अर्जी सुन लीजो, द्वारिका नाथ बेड़ा पार कर दीजो। दीन बंधु दीनानाथ अर्जी सुन लीजो, द्वारिका नाथ बेड़ा पार कर दीजो। शरणे थारी आयो हूँ, हो दुखड़ो मारो लायो हूँ, हो शरणे थारी आयो हूँ, ओ दुखड़ो मारो लायो हूँ। हो विनती सुन जो द्वारिका नाथ, थाने जोड़ू दोनों हाथ, थारे शरणे आयो हूँ, अरे दुखड़ो मारो लायो हूँ। और आप भी अपना दुखड़ा लेकर जाएं, जरूर जाएं। द्वारिका धाम हम पहुंच रहे हैं। वीडियो वाले भाई साहब फिर आपको काम पे लगाएंगे हम, सबके हाथों को शूट करना है अब दूर दूर तक। और चलिए मेरे साथ, द्वारिका उठाकर दोनों हाथ, अरे बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हो बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हो केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल द्वारकाधीश भगवान की। और राजा अजमाल जी द्वारिका, हेलो, अपनी जानकारी मुझे बतलाओ, आपको कितनी जानकारी है? सब भगत लोग बैठे हैं यहाँ पर, ऊंचे ऊंचे भगत है भाई। हाँ, 4 धाम है हम हिंदू धर्म के। कौन से हैं? बद्रीनाथ, भूसावल, केदारनाथ नहीं। हाँ, यही लपड़ा होता है। खेतिया, पाचोरा, सोनई, नासिक रोड, अमलनेर, चोपड़ा, जामनेर, हाँ नासिक नसीर, अरे रे 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 थे लोग जम्मा में जाकर घर जा रही बोलो तुम हाकू नाम रोशन करोला थे लोग। 4 धाम ध्यान दे, जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा घोषित। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये उत्तराखंड के 4 धाम हो गए नॉर्थ साइड। लेकिन संपूर्ण भारत के 4 कोनों में 4 धाम जहां हर हिंदू को जीवन में एक बार जाना चाहिए। बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर और द्वारिका, 4 धाम। राजा अजमाल जी सिद्ध पहुंचा,
द्वारिका अर्ली मॉर्निंग भगवान के मंदिर में एक कन्हैया, थोड़ा सा मेरे को मॉनिटर में इतना सा इफेक्ट दे दो, इतू सा हाँ? आंख में आंसू लिए राजा अजमाल जी नहाया नहीं धोया नहीं, सीधो मंदिर में टर हो गया। मंदिर में कोई नहीं, भगत और भगवान आमने सामने, 3:30 बजे का समय है। भगवान तू कटे रहे, कहाँ है तू? अरे पत्थर की मूर्ति क्या हो गया? ए भगवान तेरे नाम दिन रात मैंने पूजा की, सेवा की, और ऐसी क्या भूल हो गई मुझसे? क्या हो गया मुझसे? आज ये दिन दिखलाया तूने कन्हैया। ए नटवर नागरिया, ए श्याम, हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। आज मेरे किसान जिनको मैं अपना बच्चा समझता, आज मेरे मुंह पर इतना बड़ा तमाचा मार कर चले गए, और तू खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा है। श्याम, मुझसे बात कर रहे हैं, मुझसे बात करो कन्हैया। ओ नटवर नागरिया, ओ हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। हो हमसे का भूल हुई। ए शाम, ए नटवर नागरिया, बात करो मुझसे। ए कन्हैया, आज यजमान तुम्हारी चौखट पर सर पटक पटक कर मर जाएगा। शाम, ए शाम, हो दिल किसी का ना दुखी, हमने तो बस इतना चाहा। हो पाप से दूर रहे, झूठ से बचना चाहा। पाप से दूर रहे, झूठ से बचना चाहा। उसका बदला ये मिला वारदातार तेरी। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। हे श्याम, ए नटवर नागरिया, आंख से आंसू बहने लगे राजा अजमाल जी के। हेलो, डोंट वरी, बोल हरी, डोंट वरी, कोजागिरी नहीं। आज को दिन तो है भाई, हाँ, लेकिन डोंट वरी कोजागिरी नहीं। डोंट वरी बोल हरी, डोंट वरी। राजा अजमाल जी सामने पत्थर की मूर्ति बात को नहीं कर, लेकिन आंख में आंसू बहने लगे। सामने पत्थर की मूर्ति नहीं, साक्षात कन्हैया नजर आ गए, और आप अटेंड कर रहे हो। बड़ा चमत्कारी सिचुएशन। भगत के आंख में आंसू, और जब भगत के आंख में आंसू आते हैं तभी चमत्कार होते हैं। पत्थर की मूर्ति गायब हो गई, साक्षात कन्हैया नजर आ गए, लेकिन अजमाल जी से बात को नहीं कर रहे।
भगवान की मूर्ति बात क्या न करे, लेकिन अजमाल जी गुस्से में बोले भगवान बात कर मुझसे, बात कर मुझसे शाम। एड़ा कहीं पाप किया रे मारा प्रभु जी, सब जुग ताना घना मारे जियो जियो, जरूर लगाएं जियो, सब जुग ताना घना मारे। जियो बड़ा चमत्कारी होता है बाबा के दरबार में। एक तो खम्मा 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 मारा द्वारिकारा नाथ ने, और दूसरा जियो। ये जियो बड़ी पावरफुल चीज है, ये टेका है बाबा के दरबार में। जियो आपकी वाणी को प्रखर बनाएगा, एकदम आपकी वाणी उत्तम होगी, बिल्कुल जियो। आपके बाद भी आपकी वाणी को जिवाएगा। जियो जियो जरूर लगाइए। हो सब जुग ताना घना मारे, कंजूसी मत करो। जियो जियो मैं इतना साल से बोल रही हाँ, मुकेश अंबानी अपना बात समझ में आएगी माँ की, वो जियो लगा लियो, आप भी लगा लो जियो। हो सब जुग ताना घना मारे, धूप कीड़ो सारो धुल महीने मिल गयो, हो द्वारिकारा नाथ मासु बोलो। अब्बा सामने पत्थर की मूर्ति बात को नहीं करे, बोले भगवान ये हमारी लास्ट एंड फाइनल विनती है। जस्सु बोरियों का बेरा थारा कान, भक्ता सु बात करने ले लागे थाने मान, लागे थाने मान मने तू नहीं बतलावे, ज्यादा भक्ति करी के वास्ते तने नखरा आवे कन्हैया, बात कर महाराज सु बात कर, ये हमारी लास्ट एंड फाइनल विनती है कन्हैया। अब की बार अगर तू महाराज सु बात नहीं करियो तो तू है या सगड़ा समझदार हो गया। हाँ भगवान से कोई भी खतरों को मोलना चाहे, लेकिन एक भगत जो होता है वो भगवान से बिल्कुल लड़ सकता है, झगड़ सकता है। और राजा अजमाल जी भी भगवान के सामने प्यारी सी जिद करते, कन्हैया मारसू बात कर, मारसू बात कर कन्हैया। अरे ए जी मारा नटवर नागरिया, ए जी मारा नटवर नागरिया, ए जी मारा नटवर नागरिया, मारा नटवर नागरिया। भगतारे क्यों नहीं आयो रे, भगतारे क्यों नहीं आयो रे, संतारे क्यों नहीं आयो रे, संतारे क्यों नहीं आयो रे, ए जी मारा नटवर नागरिया, मारा नटवर नागरिया। ओ अजमल थारो दास प्रभु जी, अजमल थारो दास प्रभु जी, था की आस लगायो रे, आस लगायो रे, भाव भक्ति की पूजा लेकर द्वारे तारे आयो रे। जी मारा नटवर नागरिया, पधारो मारा नटवर नागरिया। राजा भगतारे क्यों नहीं आयो रे, भगतारे क्यों नहीं आयो रे, संतारे क्यों नहीं आयो रे, ओ संतारे क्यों नहीं आयो रे। जी मारा नटवर नागरिया, पधारो मारा नटवर नागरिया, नटवर नागरिया। राजा अजमल जी गुस्से में हैं, भावना की बात। लाल लाल आंखों भगवान ने घूर घूर कर देखा राजा अजमल, भगवान तू से मुंड मारे सामने खड़ियो है, साक्षात मारे सामने खड़ियो है, और मैंने देख देख कर मुस्कुरा रही हो, कोई तरीको को नहीं रे। ए नटवर नागरिया, मारी भक्ति को यो काई जस दे रही है मन, तू काई परेशानी है थारी, काई हो गयो तने। अरे काई रुक्मणी रोकन लागी, रुक्मणी थारी लुगाई भक्ता के पास आवन तने रोक, थारी लुगाई रुक्मणी, रुक्मणी लुगाई, लुगाई मारवाड़ी में कहीं बोला लुगाई ना,
काय बोला मारवाड़ी में? थारी बींदड़ी। हाँ काय गुड्डू भाई, हाँ माँ की जीजी ने आनी बोलोगे इधर। हाँ रुक्मणी, थारी बींदड़ी। बाहर तो भाई बंगाली में क्या बोलते हैं? तुम्हारी गिन्नी, गिन्नी? अच्छा बिन्नी और गिन्नी, क्या बात है। तुम्हार गिन्नी। नहीं भाई, उर्दू में क्या बोलते हैं? आपकी बेगम। और एक चालना को माँ के साथ बड़ो प्यारो आर्गन वादक है भाई, बड़ा प्यार से आर्गन बजावे, बड़ी प्यारी बात। और मनीष भाई, मनीष दायमा इंग्लिश में कहीं बोला है? माय, माय नहीं रे, यूर वाइफ, यूर वाइफ। और बड़ी प्यारी बात, काय देवदार भाई थे बोलिया? काई को? काई को? अच्छा बाई को? ओहो क्या हुआ? हाँ मराठी में बोला बाइक को। हाँ मराठी में काय बोला? तुझी बाइक को। आप मुस्कुरा रही हो बट राजा अजमाल जी गुस्सा कमाई ना, काय कर रहे हो थे लोग? राजा अजमाल जी गुस्से में बोले भगवान, अरे काहे रुक्मणी रोकन लागी, काई जीवन में खोयो रे, अरे काई बहरो ओ गयो काना ए शाम, अरे काई बहरो हो गयो काना, काई नींद में खोयो रे, जी मारा नटवर नागरिया पधार मारा नटवर नागरिया। भजो राधे गोविंद, 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 भजो राधे, भजो राधे गोविंद, भजो राधे, भजो राधे गोविंद भजो राधे, भजो राधे गोविंद, भजो राधे, भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। बड़ी प्यारी बात, साक्षात दरबार महकता हुआ। पवन भाई कहाँ है? पवन भाई आओ। पवन भाई मेरे बड़े प्यारे मित्र है भाई, दूर दूर तक आते हैं मेरे कार्यक्रम में। और आज का ये कार्यक्रम इनका स्वप्न कई सालों से। अरे सुशील भाई एक बार आपको बुलाना है, आज जलगांव में कार्यक्रम सजाना है। और देखिए आप कार्यक्रम सजा अब्बा, और ये बड़े प्यारा माम, अरे डाओ थे शर्माई हो गए थे। हाँ अमिताभ बच्चन के इनकी दाढ़ी लगाया, जोरदार स्मार्ट दिख रही हो। हाँ और ये लड्डू हम आपको पकड़ाते हैं। और आज हमने अभी अजमाल जी बनाया है आपको, और ये लड्डू इसमें बिल्कुल बहुत ताकत है। हम आपको कुछ नहीं दिला सकते, हम बिल्कुल दिलाने वाले कुछ नहीं है, हम खुद मांगते हैं हाजिर हजूर से। आपकी भावना आपको दिला सकती है, बिल्कुल जैसी जारी भावना। और ये लड्डू हम पवन भाई को इशारा करेंगे, ये अजमाल जी बने हैं। अजमाल जी गुस्से में लड्डू हाथ में आएगी, और ये हाथ तो चमत्कारी दरबार नसीराबाद वहां पर भी अपनी सेवा प्रदान करते हैं। और इनके हाथों से लड्डू की बहन ने